किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर, केंद्र सरकार की समिति ने तय किए 7 स्रोत। गेहूं और चावल समेत कृषि उत्पादों के कुल एक्सपोर्ट में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। कृषि उड़ान योजना से जुड़े 53 एयरपोर्ट्स, किसानों को देश भर में उत्पाद ले जाने में हो रहा है फायदा। किसान सम्मान निधि के लिए ओटीपी से फिलहाल नहीं होगी ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक्स के जरिए बनेगा काम। खाद की बड़ी कीमतों का बोझ नहीं उठाएंगे किसान, 10 लाख मैट्रिक टन स्टॉक तैयार। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों को देगी खास ट्रेनिंग, सीखेंगे मशरूम और चिकन फार्मिंग के गुण। छत्तीसगढ़ मॉडल ने देश में फिर लहराया परचम, सीएमआई की रिपोर्ट में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में अव्वल। पंजाब में गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बनेगी टास्क फोर्स, प्रति एकड़ होगा 36,000 का फायदा। बैसाखी मूंग की बिजाई कर किसान भर सकते हैं जेब, 60 दिन में फसल हो जाती है तैयार। कपास फसल की बिजाई का 15 अप्रैल से 15 मई तक सही समय, गर्मी ज्यादा होने से करे अगेती बिजाई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सुझाव देने वाली समिति यानी डीएफआई ने कृषि को मूल्य आधारित उद्यम के रूप में मान्यता दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में लक्ष्य हासिल करने के लिए किसानों को जरूरी जानकारी, तकनीक, प्रशिक्षण और उचित खाद मुहैया कराने के साथ ही दूसरे उपाय भी किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से 7 स्रोतों की पहचान की गई। ये स्रोत हैं फसल की पैदावार में बढ़ोतरी, पशुधन से होने वाले उत्पादों में बढ़ोतरी, उत्पादन की लागत कम करने या संसाधनों के उपयोग में किसानों को कुशल बनाना, 1 साल के अंदर एक खेत में ज्यादा फसल उगाना, खेत में ज्यादा कीमत वाली फसलों की बुवाई, फसल बेचने से मिलने वाली कीमतों में सुधार और कृषि से गैर कृषि व्यवसायों में बदलाव करना। गेहूं और चावल समेत कई कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक कृषि निर्यात में 19.92% बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें अभी और ज्यादा इजाफा हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कई देशों ने भारत के कृषि उत्पादों का आयात बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने फसल को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए किसानों की मदद के लिए बड़ी मुहिम चलाई है। इसके लिए किसान उड़ान स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। जो किसान उड़ान स्कीम से अपनी फसल, सब्जी और दूसरे कृषि उत्पाद भेज रहे हैं, उन्हें इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। किसानों से लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन, लैंडिंग चार्ज और रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्ज नहीं वसूला जा रहा है। इससे पहले किसान स्पेशल रेलगाड़ियों का सहारा लिया गया था। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह के मुताबिक इस योजना से देश के 53 एयरपोर्ट जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए मोबाइल फोन पर आने वाले ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी सुविधा फिलहाल बंद कर दी है। अब किसानों को बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करानी होगी। बता दें कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाल ही में सरकार ने ई-केवाईसी के लिए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 22 मई कर दी थी। सम्मान निधि की 10 किश्तें किसानों को मिल चुकी हैं। अब 11वीं किश्त पात्र किसानों के खाते में आने वाली है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि खाद की बड़ी कीमतों का बोझ किसान पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका, ब्राजील, पाकिस्तान और चीन में जरूरी खाद भारत के मुताबिक ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने जरूरी खाद का बड़ा भंडार सुरक्षित रखा है ताकि किसानों को राहत दी जा सके। जानकारों के मुताबिक सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन डीपीए और 70 लाख मैट्रिक टन यूरिया का स्टॉक किया है।
उत्तराखंड के पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मशरूम उत्पादन और पोल्ट्री फार्मिंग के किसानों को खास ट्रेनिंग देने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में 18 से 21 अप्रैल के बीच किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मशरूम और चिकन की मांग में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है। विशेष ट्रेनिंग पाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ट्रेनिंग के इच्छुक किसान 8958601733 6397754608 और 7500241451 नंबर पर फोन कर रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही skbansal@gmail.com पर भी मेल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी 30 से 35 किसानों को ट्रेनिंग के लिए चुनेगी। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि 4000 एकड़ में बिना केमिकल खाद की मदद से प्राकृतिक खेती का अध्ययन किया जाएगा। बाद में यह तरीका किसानों को सिखाया जाएगा। अध्ययन के लिए 4 कृषि विश्वविद्यालयों की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्राकृतिक खेती की पैदावार इंसानों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। हालांकि कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि प्राकृतिक खेती से पैदावार कम होती है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने से खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है। महाराष्ट्र में जिन किसानों ने तरबूज की खेती की है, आजकल उनकी चांदी हो रही है। दूसरे राज्यों और विदेश से आने वाली मांग की वजह से तरबूज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। व्यापारी खुद किसानों के खेत में तरबूज खरीद रहे हैं। इससे मंडी तक तरबूज पहुंचाने का खर्च भी बच रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से तरबूज की मांग इस बार ज्यादा है। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। योजना के तहत 2 साल में गन्ना की पैदावार में न्यूनतम 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक विस्तार का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गन्ना किसानों को प्रति एकड़ आय में लगभग 36,000 रुपए का फायदा होगा। टास्क फोर्स 3 महीने में गन्ने की पैदावार बढ़ाने का रोड मैप तैयार करेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के बेरोजगारी के नए आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में पहले नंबर पर है। मार्च में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.5% है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी 7.1% है। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7%, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25%, झारखंड में 14.5%, बिहार में 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और हिमाचल में 12.1%। विशेषज्ञों की सलाह है कि गेहूं और सरसों की कटाई के तुरंत बाद किसान बैसाखी मूंग की बिजाई कर सकते हैं। मूंग की खेती करने से जहां अतिरिक्त आय किसान कमा सकते हैं, इससे खेतों का खाली समय में सदुपयोग भी किया जा सकता है। बैसाखी मूंग की खेती से भूमि की उपज शक्ति में सुधार भी होता है। खड़ी फसल की बिजाई के तुरंत बाद एक सिंचाई करें। जरूरत के मुताबिक 2 बार खेत की जुताई करके बैसाखी मूंग की बिजाई करें। प्रति एकड़ 10 से 12 किलोग्राम बीज डालें। SML 668 किस्म 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। रबी फसलों की लावड़ी के साथ ही खरीफ फसलों की बिजाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल कपास की बिजाई का समय शुरू होने वाला है। ऐसे में किसान अपने खाली हो चुके खेतों में कपास की बिजाई करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर लें। विशेषज्ञों के मुताबिक कपास की बिजाई का उचित समय 15 अप्रैल से 15 मई तक माना गया है, लेकिन इस बार गर्मी जल्दी ही दस्तक दे चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए कपास की अगेती बिजाई पर ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पछेती बिजाई में गर्मी अधिक बढ़ने के कारण कपास के पौधे झुलसने की शिकायत भी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।